हरि ओम, राधे राधे। आज मैं सफला एकादशी के विषय में बता रही हूँ, उसकी कथा, महत्व और पूजन विधि। मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की विधि एवं महत्व में युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, तो ये कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या फल है और वो उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे जनार्दन, मुझसे विस्तार पूर्वक यह सब कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ कि एकादशी के व्रत से जितना मैं प्रसन्न होता हूँ, उतना कोई भी चीज, यदि कोई दक्षिणा दे या कोई होम यज्ञ करे, उससे मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना मैं एकादशी की व्रत से प्रसन्न होता हूँ। इसलिए यत्न पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उसकी विधि लोक के हित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। ये जो द्वादशी मिली हुई एकादशी है, उसका महत्व बहुत अधिक है, उसी का इसमें बताया। इसकी विधि लोक के हित के लिए मैं तुमसे कहूँ। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण आदि देव हैं, नारायण ही इसके मुख्य देव हैं, आदि देव। विधि पूर्वक उनका पूजन करें। पूर्वोक्त विधि से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसे पहले किया है वही उसी तरह के पूर्वत विधि से ही पूजन कर। नागों में जैसे शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और मनुष्यों में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह एकादशियों में सफला एकादशी श्रेष्ठ है। एकादशी तिथि में किया गया व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। जो एकादशी का व्रत करते हैं वो हमेशा हमारे प्रिय होते हैं। हे भगवान कृष्ण के वचन है, वो बोल रहे हैं। अब सफला एकादशी की पूजन विधि सुनो मुझसे। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। व्रत नहा धोकर नारियल का फल, बिजौरा, जम्बीरी, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल, धूप दीप नैवेद्य से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। सब फल में दीपक विशेष उत्तम कहा गया है। इस व्रत में जो सफला एकादशी है, इसमें व्रत का विधान बहुत सर्वोत्तम है। रात में विधि पूर्वक पूजन और दीप दान करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहे तब तक एकाग्र चित्त से रात्रि में जागरण करे। उसके पुण्य का फल सुनो। हे जनार्दन, इसके समान ना तो यज्ञ है और ना तीर्थ, ना संसार में कोई व्रत है। सफला एकादशी की कथा, महिष्मान राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुत्री थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुमाक नामक बड़ा लड़का बड़ा पापी था, पर स्त्रीगामी, जुआरी और वेश्यागामी। इस पापी ने पिता का सब धन नष्ट कर दिया। नित्य बुरे आचरण में लगा रहता था। देवता, ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा किया करता था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर उसको राज्य से निकाल दिया। तब लुमाक अपने मन में सोचने लगा, पिता और बंधुओं ने तो मुझको त्याग कर दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते उसने विचार किया, मैं दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को वन में आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार करके वह नगर को छोड़कर सघन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता। इस प्रकार उसका पाप कर्म नित्य ही होता रहता। पहरेदारों ने, एक दिन वो नगर में चोरी करने गया तो वहां के पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया। जिस वन में नुमाक ने आश्रय लिया, वहां अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुमाक रहता था, निंदित और दुष्कर्म करते हुए। और पौष कृष्ण
सफला एकादशी का दिन आया है। राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी का दिन लुमाक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न रात्रि हुई तो उसको होश आया और चैतन्य होने पर थोड़ी देर पीछे वह अपने आसन से उठा। पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़ों की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुमाक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही कि हम कोई आखेट करे, किसी जीव को मारे और उसका भोजन बना ले। ये उसके पास शक्ति नहीं उठी। फिर जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको वह उठा लाया। जब तक वह आया सूर्य अस्त हो गया। अब क्या होगा ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। वह लुमाक बोला, इन फलों से भगवान हरि प्रसन्न हो। उसके मन में ये भाव आया, भगवान को वही पीपल के पेड़ के नीचे अर्पण कर दिया। हे हरि, तुम प्रसन्न हो। वहीं बैठ गया। रात में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिल गया। हे राजन, पुण्य का अंकुर उदय होने पर लुमाक को राज्य कैसे मिला सो सुनो। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। उस दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुमाक के पास आकर रुक गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, पुत्र वासुदेव की कृपा से और सफला के प्रभाव से अपने निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो। यह राज्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया और दिव्य रूप हो गया। कृष्ण भगवान में परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। प्रत्येक एकादशी के दिन वह भक्ति लीन रहने लगा। भगवान की कृपा से सुंदर पुत्र हुए। फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। पुत्र को राजगद्दी देकर वह मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गया और वन को चला गया। इस प्रकार अपनी आत्मा को वश में करके बैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पिशापते सफला के महात्म्य को सुनने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग लोक में निवास करता है। बोलो सफला एकादशी माता की जय।